आप देख रहे हैं स्कैरी मूवीज। तो मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र विश्वकर्मा बोल रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी मुझे राकेश जी ने शेयर की है। तो दोस्तों चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो जब मैं और मेरा खलासी ट्रक में एक साथ रहते थे तो हम दोनों पंजाब से पुणे के लिए अनाज ले जाया करते थे अपने ट्रक में। तो उस दिन हम लोगों का ट्रक 5 बजे लोड हो गया था शाम टाइम। तो मैं और मेरा खलासी हम दोनों ट्रक में बैठकर वहाँ से चल दिए थे और सर्दियों का मौसम था। तो वहाँ से कुछ देर चलने के बाद हम लोगों को और भी ठंडी लगने लगी थी। तो मैं अपने खलासी की तरफ देखता हूँ कि मेरा खलासी ट्रक की सभी खिड़कियाँ बंद करके चुपचाप अपनी सीट में वो सो रहा है। तो कुछ दूर जाने के बाद मुझे भी ठंड लगने लगी। तो जब मैं अपनी घड़ी की तरफ देखता हूँ तो उसमें 8 बज गए थे। तो धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही थी। तो फिर मैं और मेरा खलासी जैसे ही मेरा जगह तो उसे भी वो कांप ही रहा था। तो हम दोनों ने कुछ दूर रास्ते तय करने के बाद अपने राइट साइड देखा कि वहाँ पे एक चाय की टपरी है। तो हम दोनों ने वहाँ पे ट्रक रोकने का फैसला किया। तो हम दोनों ने वहाँ तकरीबन 10 मिनट अपना ट्रक वहीं पे रोक लिया और जो चाय उबलती रही और उसके नीचे जो आग लगी थी तो उसमें हम दोनों ने आग तापते रह गए। तो फिर कुछ देर बाद तकरीबन आधे घंटा हम लोग वहीं पे आग तापते रहे। फिर कुछ देर बाद हम लोग हाईवे में चल दिए। तो हाईवे में हम लोगों के ट्रक का स्पीड 120-130 था और धीरे धीरे अब मैंने अपनी घड़ी में देखा तो 10 बज गए। तो रोड में ना कोई दिख रहा था और ना कोई ट्रक वाले दिख रहे थे ज़्यादा, और शाम को समय था। तो आजू बाजू रोड के जंगल ही जंगल था। तो अब हम दोनों को भूख भी लग रही थी। तो हम लोगों ने तकरीबन 11 बजे जैसे ही 11 बजे तो हम लोग कुछ दूर पहुँचे तो अपने लेफ्ट साइड देखा कि वहाँ पे एक ढाबा है। तो हम लोगों ने वहाँ पे जाके अपना ट्रक रोक दिया और ढाबे में खाना खाया। वहाँ पे तकरीबन 1 घंटे हम लोगों ने खाना खाया और वहीं बैठ के आराम भी करने लगे। तो मेरा खलासी मुझे जगाता है और कहता है, उस्ताद जी आप चलेंगे नहीं? तो कुछ देर बाद फिर मैं वहाँ से चल दिया ट्रक स्टार्ट करके। तो जैसे ही हाईवे में ट्रक पहुँचा तो हम दोनों ने कुछ ज़्यादा ही स्पीड में ट्रक चला रहे थे। तो रात के तकरीबन 1 बज गए थे, जिसमें रोड के आजू बाजू जंगल ही जंगल थे और ना तो कोई ट्रक वाले दिख रहे थे ना कोई इंसान। तो हम लोगों के बाजू से जैसे ही एक ट्रक गुजरा तो उस ट्रक का हम लोगों ने पीछा भी करना शुरू कर दिया कि हम लोग भी इस ट्रक वाले के साथ चले होंगे। तो कुछ देर बाद हम लोगों मेरी खलासी जो मेरे साथ रहता था तो उससे बाथरूम लगाई। तो हम लोगों ने ट्रक वहाँ पे रोक दिया कुछ देर। तो वो जिसका पीछा कर रहे थे तो वो बहुत दूर निकल गए। तो फिर हम जैसे ही खलासी हमारे ट्रक में चढ़ा तो फिर मैं वहाँ से चल दिया। तो कुछ दूर जाने के बाद देखा कि कोई झाड़ियों से कोई आदमी उसके शरीर में पूरा आग ही आग लगा हुआ है। तो हम लोगों ने जैसे उसे देखा तो हम लोगों ने अपना ट्रक रोक दिया और उसे जाके तैसे मैसे करके आग उसके शरीर से बुझा दिया था। तो फिर कुछ देर खड़े रहने के बाद हम लोगों ने देखा कि उसका ना तो कोई कपड़ा जला हुआ है ना कोई उसका बदन जला हुआ है। जैसे कि हम लोगों ने आग में देखा था कि आग बहुत भयंकर थी, तो ना ही उसका कुछ कपड़ा जला हुआ था ना ही वो जला था। तो कुछ देर बाद खड़े खड़े वो आदमी बेहोश हो गया। तो मेरे खलासी ने कहा, उस्ताद जी आप इसको यहाँ से कहीं ले चलते हैं। तो अब हम दोनों ने उसे अपने ट्रक में लाके लेटा लिया था। तो कुछ दूर जाने के बाद चलने के बाद वो तो फिर मेरा खलासी कहता है, उस्ताद जी इसको तो होश आ गया, इसको देखिए। तो मैंने देखा कि उसको होश आ गया था। तो मैं कुछ देर बाद उससे पूछता हूँ, अरे भाई तुम अभी तो बेहोश थे ना, होश कैसे आ गई और तुम्हारे पर आग कैसे लग गए थे? तो उसने कहा, अरे भाई तुम अपना ट्रक चलाओ ना, इससे क्या मतलब, मैं कुछ भी करूं। तो फिर मैंने उससे कुछ नहीं पूछा और कुछ देर बाद मेरा खलासी कहता है
कि उस्ताद जी ये आदमी तो गायब हो गया। तो फिर मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। तो फिर मैंने अपने खलासी से और भी ट्रक स्पीड करने को कहा। तो मेरा खलासी उस समय ट्रक चला रहा था। तो जैसे ही एक चाय की टपरी आई तो वहाँ पे मेरा खलासी ने रोक दिया, कहा उस्ताद जी हम लोग यहीं पे अब चाय पी लेते हैं। तो फिर कुछ देर बाद मैं देखता हूँ और उस चाय वाले से मैंने पूरी कहानी बता दी थी। तो चाय वाले ने कहा कि भाई वो आज से तकरीबन 4 महीने पहले की कहानी है कि वो भी एक ट्रक ड्राइवर था जिसको आग लगा के मार दिया गया था। तो वो आज से जितने भी ट्रक वाले इस रास्ते से गुजरते हैं तो उनके साथ वो यही प्रैंक करता है और उनके साथ ट्रक में रहता है और कुछ दूर बाद गायब हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों की ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों की ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे स्कैरी मूवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।